नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम डी में। एग्ज़ाम डी तैयारी एग्ज़ाम की। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में अंडरस्टैंडिंग इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए कैसे लिखना है। और बाकी आप जो है एग्ज़ाम में यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसमें आप इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दे सको। इस क्वेश्चन को बताने के पीछे उद्देश्य ये है कि आप ये समझ सकें कि आपको जो क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो हिंदी में आएंगे या इंग्लिश में, पिछला बार तो इंग्लिश में आया था, तो आप उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, आपको एक छोटा सा आइडिया देना है। ठीक है, तो सिर्फ एक क्वेश्चन है, आप इसको समझ जाइएगा तो आइडिया आपको बहुत सारा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप अंडरस्टैंडिंग इंडिया का कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट पे जाइए, एग्ज़ाम डी के प्लेलिस्ट पे जाइए। वहाँ पर इसका टोटल सिलेबस को कंप्लीट करा दिया गया है। एक एक वीडियो लेक्चर देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में उसको बता दिया गया है। ठीक है, अगर आपको पहले हिंदी का मिलेगा तो लास्ट में इंग्लिश में होगा, और पहले इंग्लिश का मिलेगा तो लास्ट में हिंदी का होगा। ठीक है, बस धैर्य रख कर उसको जो है पढ़िए, समझिए। ठीक है, और अगर PDF इसका लेंगे तो आप ज्वाइन बटन पे ज्वाइन होकर इसका PDF को वहाँ से जो है ले सकते हैं। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ किस टाइप से आपको जो है लिखना है। देखिए, सेमेस्टर 1 वाले जो कि 23 से 27 वाले सेशन में आप हैं, इस बार जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल में। ठीक है, आपको जो है जो क्वेश्चन मिलेगा वो पिछला बार का तो इंग्लिश में था, तो संभावना यही है कि इस बार भी इंग्लिश में ही आने वाला है। ठीक है, हालांकि लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका हिंदी में आता है या इंग्लिश में, तो आप वहाँ के जो परीक्षक होंगे, ठीक है, जो परीक्षा लेते हैं, उनसे पूछकर उसका ट्रांसलेशन जो है आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल है वो है, भारत के प्रमुख नृत्य एवं संगीत का चर्चा करें। डिस्कस द फेमस डांस एंड म्यूजिक ऑफ इंडिया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है ना, उसका इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, उसका परिचय देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे अंडरलाइन देके इंट्रोडक्शन करना है। मतलब कि आप जो बात बोलने जा रहे हैं, यानी कि जो आप लिखने जा रहे हैं एग्ज़ाम में, वो पहले परिचय से शुरू होगा। आपको बताना होगा, ठीक है, कि प्रमुख नृत्य और संगीत जो है उसका छोटा रूप, संक्षिप्त रूप क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश में है और हिंदी वाला जो है इसके लास्ट में है। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको हिंदी वाले आपको मिल जाएगा, और इंग्लिश वाला तो अभी मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो इंडिया इज़ अ कंट्री विथ ए रिच एंड डाइवर्स कल्चर विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन इट्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ डांस एंड म्यूज़िक। कह रहा है कि इंडिया जो है ना वो विविधताओं से भरा हुआ है, इसकी संस्कृति जो है विविधताओं से भरा हुआ है। और यहाँ पर जो नृत्य और जो म्यूज़िक है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब अलग अलग टाइप के हैं। इतने ज़्यादा है कि दूसरे जगह इतने ज़्यादा म्यूज़िक और डांस जो है नहीं है। लेकिन हम मूल रूप से इसको दो भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब दिया गया है, एक बोला है कि क्लासिकल, एक है फोक। ठीक है, तो दो टाइप से आप इसको बांट सकते हैं। क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं और फोक डांस कौन कौन से हैं, लोक नृत्य जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सम फेमस क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया आर, जैसे कि आपका हो गया भरतनाट्यम। अब आपको करना क्या, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने इस प्रकार से जो इसको हाईलाइट किया है, आपको क्या करना है, उसको लिख कर नीचे अंडरलाइन कर देना है। और उसके बाद जो पहला नृत्य जैसे भरतनाट्यम है, तो भरतनाट्यम लिख कर उसको अंडरलाइन करके उसके बारे में वहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भरतनाट्यम लिखा हुआ है, लिखा है दिस डांस ओरिजिनेटेड इन तमिलनाडु एंड इज परफॉर्म्ड ऑन द क्रानेटिक म्यूज़िक। तो यहाँ पर इस टाइप से जो है आप उसको लिख सकते हैं पूरा, और उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपका अगला जो नृत्य है उसके बारे में चर्चा की गई है। जैसे कथक, कथक भी उसी टाइप से है, फिर कथकली भी है, उसके बारे में जो पूरी जानकारियाँ हैं यहाँ पे दी गई है। हालांकि मैं जानकारियों को डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपको लिखना कैसे है। ठीक है, जिनको भी लिखने का जो टेक्निक है वो नहीं पता, ठीक है, क्योंकि मार्क्स इसी टाइप से आपको दिए जाएंगे। अगर आप एक ही बार में सबको एकदम सटाते हुए लिख देंगे, पूरा पेज भर देंगे, कहानी जैसा लिख देंगे, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप सही लिखेंगे तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पढ़ने वाले को ही उसमें रुचि नहीं आएगा, तो वो नंबर कहाँ से देगा। एक आगे आपका इस टाइप से लिखिएगा। ठीक है, कथकली हो गया, और इसके बाद जो है जो सम फोक डांस, ठीक है, वो जो डांस कौन कौन से हैं जिसे हम लोग लोक नृत्य कहते हैं, जैसे कि भांगड़ा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो दिस डांस ओरिजिनेटेड इन पंजाब, है ना। अगर MCQ में क्वेश्चन आता है कि भांगड़ा डांस जो है कहाँ से रिलेटेड है, तो पंजाब से है। इस प्रकार से भांगड़ा के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। फिर अगर आपका हो गया गरबा,
गरबा के बारे में तो जानते ही हैं, है ना, गुजरात। और इस टाइप से जो डांस है, ठीक है, लवानी, ये जो है महाराष्ट्र में ओरिजिनेटेड हुआ है इसका। इस प्रकार से बहुत सारे फेमस डांस और म्यूज़िक फॉर्म हैं इंडिया में, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। इस प्रकार आपने कंक्लूजन दे दिया उसका। अब देखिए हिंदी में कैसा लिखना है, ठीक है, परिचय। अब जैसे मैंने उसमें बताया था आपको कि इंग्लिश में कैसे लिखना है, यहाँ पर हिंदी में कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। परिचय दे दिए, फिर लिखा है भारत एक समृद्ध और विविध संस्कृति वाला देश है जो इसके नृत्य और इसके संगीत के विभिन्न रूपों में परिलक्षित होता है। भारत में नृत्य के दो मुख्य प्रकार शास्त्रीय और लोक नृत्य हैं। और देखिए फिर मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है भारत के कुछ प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य, वहाँ पर भी हाईलाइट था। अब हाईलाइट का मतलब हुआ कि आपको वहाँ पर एग्जाम में उसको ऐसे अंडरलाइन कर देना है। और फिर नंबर 1 देखिए भरतनाट्यम, ठीक है, उसके बाद कथक, ठीक है, और फिर कथकली। इस प्रकार से जो है जितने भी डांस हैं, जो क्लासिकल डांस हैं, जो शास्त्रीय नृत्य हैं, उनके बारे में लिखना है। और उसके बाद जो लोक नृत्य है ना, जो आम लोगों के बीच फेमस है, जैसे कि भांगड़ा हो गया, गरबा हो गया, ठीक है, और लावनी हो गया। इस प्रकार के जो नृत्य हैं उनके बारे में विस्तार से बताना है और आप उसको पॉइंट बना के बताइएगा। तो इस टाइप से जब आप बताएंगे तो जाहिर सी बात है जो चेक करेगा उसको भी अच्छा लगेगा और वो साफ़ सुथरा दिखेगा, तो आपको मार्क्स उसमें से अच्छे आएंगे। चाहे आप इंग्लिश में लिखिए या हिंदी में लिखिए, ठीक है, एक निश्चित दूरी बनाकर लिखिए। शब्दों को सही तरीक़ा से प्रेजेंट करना सीखिए कि कौन सा शब्द का इस्तेमाल कहाँ पर होगा, कौन सा शब्द ज़्यादा महत्व रखता है, उस शब्द का इस्तेमाल करना है। और इस टाइप से जो है पूरा कंप्लीट जब हो जाएगा तो ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर जो है हो गया। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि किस टाइप से आप जो है इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसको आपको उसका आंसर कैसे देना है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है। आप इस टाइप के बाकी सारे क्वेश्चन को भी आप लिखिएगा। फिर से आपको क्या बता रहा हूँ मैं कि प्ले लिस्ट पर जाइए एग्ज़ाम डी में, और वहाँ पर आपको जो है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पूरा जितना भी लेक्चर है सब चीज़ कंप्लीट किया जा चुका है। और उनके उत्तरों को आप कॉपी में लिखिए वहाँ से देख देख के, और लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है, इस कम टाइम में अपने आप को तैयार कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, ताकि मार्क्स आपके अच्छे आए, ठीक है, और आप एक अच्छा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेकर अपने करियर को ऊंचाइयों पर लेके जाएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।